नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको हमारी जो यूनिट लग रखी है वर्मी कंपोस्ट की, इसकी आज संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आपको। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट का क्या यूज है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज प्रकृति में जो भी हमने या हमारे पूर्वजों ने जो जहर डाला है और जहर मुक्त जो खेती है, वो जहर को हमें अलग करना है और प्रकृति के साथ वापस मिलना है। विगत 75 साल से यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट केमिकल का यूज किया, रसायन खादों का यूज किया, जिससे हमारी धरती अनुपजाऊ हो गई है। तो इस धरती की वापस रक्षा करने के लिए हमें फिर से उसी प्रारूप में प्राकृतिक के साथ प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के रूप में हमें आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गौशाला से गोबर उठाते हैं, उसको लाके ये इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने के बाद इसको ठंडा करना पड़ता है। ठंडे करने के लिए हमें इसमें 10 दिन तक पानी चलाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, मीथेन गैस होती है जो बहुत ज़्यादा हीटिंग करती है, जो प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है, प्लस केंचुए के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए हमें इस खाद को प्रोसेसिंग में बेड के रूप में लाने से पहले, केंचुआ छोड़ने से पहले, इस खाद को हमें ठंडा करना पड़ता है। जब ये खाद हुआ, इसके बाद में हम ऐसे बेड बनाते हैं। बेड की लंबाई और चौड़ाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन चौड़ाई 4 फुट की रखनी पड़ती है और ऊंचाई 2 फुट की रखनी पड़ती है। इसमें जो केंचुआ छोड़ा जाता है वो एसिना फटीडा है, ऑस्ट्रेलियन केंचुआ, लाल केंचुआ, कुछ भी बोल सकते हैं। यह केंचुआ सिर्फ गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता, और गोबर को खा करके उसका कंपोस्ट तैयार करता है। खुद खा के उसकी जो पोटी होती है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। तो जो भी हम पहले वहाँ से जो खाद लाए हैं उसको ऐसे डाल देते हैं और इसमें फिर केंचुए छोड़ देते हैं। इसको भी हम 3 दिन ठंडा करते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गोबर है, इसका कलर ऐसा है, और जो इसको ये डिकम्पोस्ट होगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्मी होते हैं, केंचुए होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, बेड के अंदर कैसे रहते हैं, खाना कैसे खाते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ये केंचुए, इनको हम लाल केंचुए बोल सकते हैं। एसिना फटीडा केंचुआ है ये, जो अभी ये बच्चे हैं, इनमें बड़े भी हैं। ये कंप्लीट खाद बन चुका है, इनका गोबर का खाद बना चुके हैं। केंचुआ क्या करता है, गोबर को खाता है और जो वो कंपोस्ट करता है वो सबसे ऊपर की सतह पे करता है। तो ये जो हमने पहले आपको बताया था वो, अब उसमें इसमें अंतर है। ये बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह हो गया। खा के जो गोबर गौशाला से लाए थे हम, उसको खाकर बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह कर दिया। और जब भी हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो पहले ऐसे चलाते हैं। इस तरीके से चलाने के बाद क्या होता है, केंचुए को प्रकाश पसंद नहीं है। केंचुए को प्रकाश पसंद नहीं है, तो केंचुआ क्या करता है, अंधेरे की तरफ बढ़ता है, अंदर की तरफ बढ़ता है। अंदर जाने के बाद वो ऊपर की चीज़ सतह रह जाती है और सूख जाती है, हम उसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको यहाँ लाते हैं। ये पूरा हम इसको ऐसे लिया है और ये कंप्लीट हो गया। ये चाय की पत्ती की तरह है। फिर इसको चालने की तरह से चालना लगा के इसको छान के ग्रेडिंग कर लेते हैं। ये चालना पड़ा है, ये छानते हैं इससे।
जो बेड बनाते हैं उनको हम 2 या 3 तरह से ढक सकते हैं। हमने जो यूज किया है, ये राजस्थान की धरती है और यहाँ लगभग 45, 46, 47 डिग्री तक, कभी कभी 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हमने ये जूट की बोरी इनके लिए ली है ताकि इस जूट की बोरी पे हीटिंग कम रहती है, गर्मी कम रहती है। देखो आज इसमें भी केचवा सर्वाइवल हो रहा है। अब ये अंदर चले जाएगा अपने आप। तो जूट की बोरी यहाँ के लिए सब अच्छी है। केले के पत्ते से भी ढक सकते हैं अपन, और पराली का भी यूज करते हैं। जहाँ जो सुलभ होता है उस जगह वो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला उसको यूज कर सकता है। कंपोस्ट क्यों बनाते हैं और कंपोस्ट का यूज क्या है? कई बार क्या करता है किसान, अपने गाय भैंस जो भी जानवर होता है उसकी रोड़ी इकट्ठी कर लेता है और रोड़ी इकट्ठी करके उसका एक ढेर बना देता है। उस ढेर में बहुत ज़्यादा मीथेन गैस होती है। वो प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है और खेत के लिए भी नुकसानदायक है। खाद जब भी काम आएगा जब उसका डीकम्पोस्ट होगा। ऐसा ही हमने एक और प्रयोग किया है सरल खाद का। ये वर्मी कंपोस्ट की बेड है, ये हमारी इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। मैं आपको एक सरल खाद का भी आपको बताता हूँ कि सरल खाद कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने की विधि आपको मैंने बता दी। सर्वप्रथम हम गौशाला से गोबर उठाते हैं, उसको 10 से 15 दिन ठंडा करते हैं, फिर बेड बनाते हैं। बेड की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से, चौड़ाई तो उसकी 4 फुट रखते हैं, हाइट 2 फुट रखते हैं, क्योंकि केचुआ ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता खाने के लिए, उसको 2 फीट सफिशिएंट रहती है, इसलिए हमें उसको 2 फुट ही रखना पड़ता है। लंबाई आप 50 फीट भी रख लो, लेकिन फुट 4 बाई 1 फुट में 1 किलो केचुआ छोड़ते हैं। केचुए का जो मानक है, मानक कैसे रखते हैं कि 1 किलो केचुए के अंदर 1000 की क्वांटिटी, 1000 से 1100 की क्वांटिटी होती है। ये उसका मानक है, स्टैंडर्ड मानक। कभी भी केचुए को हम खरीदते हैं तो वो स्टैंडर्ड मानक के आधार पे ही परचेज किया जाता है। बाजार में केचुए की रेट अलग अलग जगह अलग अलग भाव से बिकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड भाव यह भी है कि 100 रुपये किलो से लेकर 400 रुपये किलो तक, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसकी स्वस्थता पे, मोटाई पे, और किस तरह का केचुआ है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से वो चूज किया जाता है। अब मैं आपको सरल खाद के बारे में बता देता हूँ। सरल खाद भी केचुए खाद की तरह ही बनता है, लेकिन केचुए खाद में माइक्रो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है। अपने गोबर का जो खाद अगर खेत में डाल देते हैं तो उससे मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं खेत के अंदर उनको मार देती है, खत्म कर देती है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट रोड़ी को उठाकर खेत में नहीं डालना चाहिए, उसको डीकम्पोस्ट करना चाहिए। डीकम्पोस्ट करने के लिए 2 ही सरल तरीके हैं। पहला सरल तरीका है जैविक तरीका, जो वर्मी कंपोस्ट डाल के हम उसको कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी डाल करके, केचुआ डाल करके, केचुआ छोड़ करके। सेकंड में आपको जो बता रहा हूं वो हमारा सरल खाद है। उसका बनाने का विधि कैसे बनता है, कैसे काम करेगा, और जैविक खाद के बराबर वो कितनी मात्रा में फसलों पे काम करता है या धरती के लिए काम करता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरी अगली यूनिट है, वहाँ आइए आप। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक सरल खाद होता है, तो इसको हम सुपर सरल खाद बोलेंगे। हमने क्या किया, जो रोड़ी किसान इकट्ठा करता है उस रोड़ी को उठाया या लाके डाल दिया। इसको हमने क्या किया, 6 हाथ लंबा कर दिया, 4 हाथ चौड़ा कर दिया, और 2 हाथ से, मतलब 2 फुट की हाइट इसकी कर दी, 2 से 2.5 फुट की। और इसके बीच बीच में हमने छेद किए बांस की सहायता से, लकड़ी की सहायता से। ये छेद करने के बाद में इसमें 3 कंटेंट मिलाए जाते हैं। पहला हो गया देसी गाय की छाछ, गाय की छाछ ही लेना है इसमें। दूसरा है गुड़, और तीसरा कंटेंट है ताजा गाय का गोबर। 3 चीज ली है हमने। छाछ दूसरी भी हो सकती है, छाछ ही लेना है, मतलब गाय की या भैंस की किसकी भी हो सकती है, लेकिन छाछ लेना है। तो इसमें जो मात्रा है वो मात्रा रखी हमने 2 किलो तो गुड़, 30 किलो छाछ, और 30 किलो देसी गाय का ताजा गोबर।
इन सबका 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसमें डाल दिया गया और डालने के बाद इसको आच्छादन कर दिया हमने ऐसे पत्तों से। कुछ हमारे पास उधर रॉ मटेरियल था वो भी डाल दिया और ज़्यादा बारिश आने की संभावना है, तो उस बारिश की संभावना में हमें उस बारिश की संभावना की वजह से हम इस पर तरपाल ढक देते हैं। अब ये सरल खाद हमारा 30 दिन में बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें आप लोग भी, कभी भी सरल खाद बनाएं, कभी भी सरल खाद बनाएं तो ये कंटेंट आप सही डालें और डालने के बाद ये 60 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगा, डीकम्पोस्ट हो जाएगा और कंपोस्ट होने के बाद इसको आप खेत में यूज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा प्रयोग है। पहला प्रयोग हम वर्मी कंपोस्ट का कर रहे हैं, दूसरा प्रयोग हम सुपर सरल खाद का कर रहे हैं, तीसरा कंटेंट हम एक और बनाने जा रहे हैं, वो गौकर्पा का होगा, जो उसको हम नेक्स्ट चरण में आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जैविक।